नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन संस्कृत स्तोत्र की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं जो एक बहुत ही सामान्य से दिखने वाले पौधे को समर्पित है, लेकिन जिसका आध्यात्मिक महत्व यकीन मानिए बहुत गहरा है। जी, हम बात कर रहे हैं पुंडरीक ऋषि के तुलसी स्तोत्रम की। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये क्या है? ये है पवित्र तुलसी, है ना? एक जानी पहचानी सी जड़ी बूटी जिसकी वो खास महक कई घरों के आंगन में हमारी यादों में बसी हुई है। लेकिन करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये साक्षात एक देवी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक प्राचीन ग्रंथ इन्हें जगतधात्री यानी सोचिए पूरे ब्रह्मांड की माँ का दर्जा क्यों देता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये स्तोत्र तुलसी जी की उस कॉस्मिक आइडेंटिटी, उस दिव्य पहचान को हमारे सामने रखता है, जो एक साधारण पौधे की हमारी समझ से कहीं ज्यादा कहीं बड़ी है। और मजे की बात यह है कि स्तोत्र इसमें जरा भी देर नहीं लगाता। बिल्कुल पहले ही श्लोक में कहा गया है, जगतधात्री नमस्तुभ्यम विष्णोश्च प्रियवल्लभे। इसका मतलब क्या हुआ? हे जगतधात्री, हे विष्णु की प्रियवल्लभा, आपको नमस्कार है। तो देखिए, पहले ही पल में उन्हें दो बहुत बड़ी उपाधियां मिल गईं, ब्रह्मांड की जननी और भगवान विष्णु की प्रियतमा। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी भूमिका तो इससे भी कहीं ज्यादा विशाल है। स्तोत्र के मुताबिक वो सिर्फ विष्णु प्रिया नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता देवताओं की भी स्रोत हैं। और सबसे बड़ी बात जो श्लोक 9 में कही गई है वो ये कि सभी देवता हमेशा हमेशा उनमें निवास करते हैं। अब जरा सोचिए इसका मतलब तो साफ है कि तुलसी की पूजा करना एक तरह से सभी देवताओं की पूजा करने जैसा ही है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी कॉस्मिक आइडेंटिटी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्तोत्र उन्हें एक अल्टीमेट प्यूरिफायर यानी कि परम शोधक के रूप में कैसे स्थापित करता है। उनकी शुद्ध करने की शक्ति कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा श्लोक 4 की सिर्फ एक पंक्ति से लगाया जा सकता है। इसमें लिखा है कि बड़े से बड़ा पापी भी सिर्फ उनके दर्शन करने भर से अपने सभी पापों और अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी सुलभ और कितनी शक्तिशाली कृपा है ये। तो सवाल ये है कि आखिर ये शुद्धि मिलती कैसे है? श्लोक 3 इसके लिए 3 आप कह सकते बेहद आसान रास्ते बताता है। पहला, उनके नाम का जाप कीजिए। दूसरा, मन में उनका स्मरण कीजिए। और तीसरा, बस उनके दर्शन कर लीजिए। ये कितनी बड़ी बात है ना, कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किसी जटिल साधना की नहीं, बस एक सच्ची सरल श्रद्धा की जरूरत है। चलिए अब आते हैं इस स्तोत्र के एक ऐसे पहलू पर जो आज के समय के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, और वो है कलयुग में तुलसी जी का विशेष महत्व। जी हाँ, ये स्तोत्र साफ साफ कहता है कि इस चुनौतीपूर्ण युग में तुलसी जी ही सबसे बड़ी शरण है। देखिए, कलयुग को आध्यात्मिक तौर पर एक मुश्किल दौर माना गया है ना, तो इस ग्रंथ के अनुसार ऐसे समय में तुलसी की पूजा असाधारण रूप से फलदायी और शक्तिशाली हो जाती है। और उनका स्थान कितना कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा इस एक श्लोक से लगेगा। श्लोक 7 एक बहुत ही साहसिक घोषणा करता है। ये कहता है, तुलस्या ना परम किंचित देवतम जगती तले। इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पर तुलसी से बढ़कर कोई और देवता है ही नहीं। ये वाकई एक असाधारण दावा है जो कलयुग में उनके अद्वितीय महत्व को साफ कर देता है। तो इन बड़े बड़े सिद्धांतों से आगे बढ़कर अब स्तोत्र के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधा हमारी भक्ति से, हमारी साधना से जुड़ा है। ये हैं उनके वो 16 पवित्र नाम जिनके जाप में अपार शक्ति मानी गई है। हाँ, स्तोत्र में तुलसी षोडश नाम स्तोत्रम का जिक्र आता है, यानी देवी के वो 16 पावन नाम। देखिए, 16 की ये संख्या अपने आप में बहुत पवित्र मानी जाती है और इन नामों का पाठ करना एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। चलिए इन 16 नामों में से कुछ की एक झलक देखते हैं। जैसे एक नाम है पापहारिणी, यानी पापों का हरण करने वाली। एक और नाम है यशस्विनी, यानी जो स्वयं यशस्वी हैं। फिर है धर्म्या, जो धर्म का साक्षात स्वरूप है। और हरिप्रिया, जो भगवान हरि को अत्यंत प्रिय हैं। आप देखिए, हर एक नाम उनके दिव्य स्वरूप के एक नए पहलू को हमारे सामने खोलता है। तो फिर सवाल है कि इन नामों के जाप का अंतिम फल क्या है?
श्लोक 14 इसे बिल्कुल साफ कर देता है। जो कोई भी इन नामों का पाठ करता है उसे सिर्फ परम भक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि अंत में वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ये अंतिम लक्ष्य है। तो अब एक सवाल मन में आता है कि ये दिव्य स्तोत्र हम तक पहुंचा कैसे। चलिए अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की और ये भी जानते हैं कि आज भी ये हमारी भक्ति परंपरा का एक अटूट हिस्सा कैसे बना हुआ है। इसकी रचना का श्रेय जाता है महान ऋषि पुंडरीक को। श्लोक 11 हमें बताता है कि ये स्तोत्र असल में उनकी रोज की पूजा का ही एक हिस्सा था। कल्पना कीजिए, वो पूरी श्रद्धा से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते थे और साथ में इस स्तोत्र का पाठ करते थे। इससे हमें इस स्तोत्र का एक मानवीय और एक ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस किताबों में बंद रह गई हो। नहीं, ये आज भी एक जीती जागती परंपरा है। आज भी कितने ही भक्त रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते हुए इसका पाठ करते हैं। ये तुलसी विवाह उत्सव की तो जैसे आत्मा है, और पवित्र कार्तिक के महीने में तो इसका जाप घर घर में गूंजता है। ये आज भी जिंदा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार ये है कि ये स्तोत्र तुलसी जी के उस अद्भुत, उस नॉन ड्यूअल स्वरूप को हमारे सामने रखता है, जहां वो एक साथ दोनों हैं, एक पवित्र पौधा भी और स्वयं साक्षात देवी भी। एक ऐसा स्वरूप जो वनस्पति और देवत्व के बीच के सारे भेद मिटा देता है। और अंत में ये स्तोत्र हमें एक बहुत गहरा संदेश देकर जाता है कि दिव्यता शायद किसी दूर स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे ही आसपास, हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी मौजूद हो सकती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारी नज़रों के ठीक सामने ऐसे और कितने ही आश्चर्य छिपे होंगे जिनके प्रकट होने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।